आज समाज कहां खड़ा है? आज एक युद्ध चल रहा है इस देश में, अमेरिका और इजराइल ईरान, ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में क्या हो रहा है देख लेना। युद्ध वहां हो रहा है पर चूल्हा आपका महंगा हो जाएगा, यात्रा आपकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि आप निर्भर हैं। पहले का जमाना, पहले का भारत सेल्फ डिपेंड था। पहले चाहे गैस दो ना दो, पहले हमारे यहाँ लकड़ी का, कंडे का, ओपलों का प्रयोग था, किसी के द्वारा हमें प्रभाव नहीं पड़ता था। अब जरा और ये युद्ध चलता रहा तो चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। बोलो हाँ। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई आदमी सही और सच बात बताता है, अक्सर आदमी उसको झुठलाने में लग जाता है। इसलिए कहता हूं युद्ध केवल विनाश लाएगा। और ये जो विकास किए हैं ना, ये सैटेलाइट, ये परमाणु, ये तोप, ये विकास केवल विनाश के निमंत्रण के लिए है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हम भी बना सकते हैं मिसाइलें, भाई, पर ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, हम नहीं बनाएंगे। बढ़ के है। हम मिसाइल बना के किसे मारे बताओ? क्या कहते हैं इस वीडियो में? किसे मारे? आत्म कल्याण करने आए हैं कि मारने आए हैं? आज सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है ईरान और अमेरिका और इजराइल को लेके। हमारे गुरुजी ने भी कहा कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी पहले मोहब्बत एक दूसरे में बांटने के लिए आए थे। अगर वो चाहते थे मिसाइल बना सकते थे। दोस्तों, आज जमीन पर रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है मेरी जिंदगी खुशी से और अच्छी हो, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं दुख तकलीफ ना हो, हर एक व्यक्ति शांति से रहे। दोस्तों, गुरुजी इसी की बातें हम सबको बताना चाहते हैं कि हम लोग कैसे अच्छे से रह सकते हैं, जो कि आज परमाणु बम मिसाइल बना के रखे हुए हैं लोग, और लोगों पे अत्याचार हो रहा है, बुराइयां हो रही हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिए क्या कहते हैं। कई लोग कहते हैं भारत ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया जब नहीं जानती थी कुछ, तब सारे आविष्कार भारत में ही थे। हमारे देश में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, उसके पहले राम रावण का, फिर वर्तमान में महाभारत। इस महाभारत में करोड़ों लोग मारे गए थे। भारत की हिस्ट्री आपको बताता हूं, सुनो। महाभारत में कितने लोग मारे गए? कितने? करोड़ों, करोड़ों, कई करोड़ लोग मारे गए। फिर क्या हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा। उस समय हमारे देश में विज्ञान था, टीवी थी, कैमरा था। कैमरा आज से 5000 साल पहले भी था। उदाहरण दूं, सुनो। महाभारत कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के महाभारत को आंखों देखा हाल किसने किसको सुनाया था? संजय ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुनाया था। तो वहां चल रहा था युद्ध कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर तो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो कैसे सुनाया? मतलब विज्ञान था कि वहां के युद्ध को लाइव प्रसारण चल रहा है। ये विज्ञान था। जैसे आज लाइव चल रहा वृंदावन में कथा चल रही, और दुनिया के कोने कोने में लोग बैठ के कथा लाइव सुन रहे हैं। ये प्रसारण आज है तो 5000 साल पहले भी था। तो विज्ञान था या नहीं? बोलो हाँ। बिल्कुल सही बात है भाई। रावण के जमाने में उड़ने वाले विमान थे कि नहीं? राम के राम तो विमान से ही आए थे अयोध्या, लंका से, रावण को मार के। बोलो हाँ। वो पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने छीन लिया था, चुरा लिया, किडनैप कर लिया, ये कह दो। विज्ञान था या नहीं? उड़ने वाले निर्माण थे या नहीं? इसका मतलब हम वैज्ञानिक थे या नहीं? जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ, तब कोणार्क मंदिर में आप जाओ, आज भी सूर्य के प्रकाश से, आज भी वह मंदिर परफेक्ट टाइमिंग आज भी बताता है, बिना घड़ी के। निर्माण है या नहीं? आविष्कार है या नहीं? विज्ञान है या नहीं?
जिस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, उस जमाने में गगन चूमते मंदिर, देवालय, शिवालय भारत के वैज्ञानिकों ने बना के इमारतें खड़ी की के नहीं। जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई आज का नहीं तो बहुत ज्यादा हो जब रहा है, विज्ञान का अस्तित्व नहीं सही बता रही हो। था, साहुल गुनिया कुछ नहीं होता था, तब बन के खड़ा है। बोलो हाँ। था विज्ञान? बोलो हाँ। इसका मतलब हम विज्ञान को जानते थे, जितनी जरूरत थी उतना काम करते थे। कौन बर्दाश्त करना चाहेगा? सैटेलाइट मशीनों की तो हमारे यहाँ जब महाभारत हुआ और महाभारत में बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी गईं, करोड़ों लोग कैसे मर गए। ब्रह्मास्त्र क्या है, सुदर्शनास्त्र क्या है, आग्नेय मिसाल क्या है, अग्नियास्त्र, अग्नि बाण क्या है, पशुपतास्त्र क्या है, ये सब उस जमाने की मिसाइलें कह दो थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, इनसे समाज का विकास नहीं विनाश होगा। जब धर्मराज राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे इस तरह के हथियारों को बाहर नष्ट देशों में करा तो दिया। और भी बहुत बुरा हाल रहता है औरतों का। जैसे आज रसिया कहता है यूक्रेन से कि तुम अपनी परमाणु शक्ति समाप्त कर दो, उसने कर दी। अमेरिका कहता है ईरान से तुम परमाणु शक्ति मत बनो, बनोगे तो हम पटक देंगे बम, पटक भी दिया। उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने किया कि कोई भी राजा इन शक्तियों का अब यूज नहीं करेगा, सब समाप्त करो। क्यों? क्योंकि इससे मानव जाति खतरे में आ जाएगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो उन्होंने करोड़ों लाशें देखी, तो उनके अंदर ये भाव आया कि नहीं, युद्ध बिल्कुल राइट बात नहीं है और युद्ध को समाप्त कैसे किया जाए। तो सारे जितने भी आधुनिक औजार थे सब नष्ट किया गया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों, हर कोई चाहता है कि दुनिया में हर एक जगह शांति हो। इसलिए मैं तो यही कहूँगा भाई कि ऐसे जो मिसाइल बम ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर कोई को ये हक है कि सुकून चैन से रहे। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।